नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज हम जानने वाले हैं एनसीटीई के बारे में, जो कि पूरे देश में टीचर्स एजुकेशन के लिए जिम्मेदार है। तो दोस्तों, 2022 में एनसीटीई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि आखिर जो भी स्टूडेंट टीचर्स बनना चाहते हैं उनके लिए टीईटी एग्ज़ाम जो कराया जाता है, जो कि एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है टीचर बनने के लिए, आखिर वो कौन कौन स्टूडेंट दे सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को अभी तक पता नहीं है कि कैसे और क्या इसकी एलिजिबिलिटी है इस एग्ज़ाम में बैठने की। तो इसी के रिगार्डिंग आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत जगह हमने देखा है कि स्टूडेंट को पता नहीं होता है कि इस एग्ज़ाम की क्या एलिजिबिलिटी है और ये सर्टिफिकेट कब तक वैलिड होता है। तो इसके बारे में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था 2022 में, आज हम उसे देखते हैं। तो आ जाओ, सीधे चलते हैं इसके पैरा नंबर 8.3 में, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पैरा 8.3 ये कहता है कि एज पर डिक्शनरी मीनिंग द वर्ड परसुइंग मीन्स अंडरगोइंग एंड और प्रोसीडिंग फर्दर। परसुइंग का मतलब इसमें बताया गया है, जिसमें कहता है कि अंडरगोइंग यानी जो भी इस कोर्स को कर रहा है। देयरफॉर ए कैंडिडेट हु हैज़ बीन एडमिटेड इन एनी ऑफ द टीटीसी एंड अंडरगोइंग द टीचर ट्रेनिंग कोर्स टीटीसी। तो ये कह रहा है कि कोई भी कैंडिडेट जो किसी भी टीटीसी यानी टीचर ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन लिया हुआ है, कैन बी सेड टू बी परसुइंग, उसे परसुइंग कहा जा सकता है, सच टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स एंड शैल बी एलिजिबल टू अपेयर इन द टेट एग्जामिनेशन। और कहता है कि वो बच्चे जिन्होंने एडमिशन ले लिया है या फिर जो इस कोर्स को अभी कर रहे हैं, वो इस टीईटी एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं, यानी वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, चाहे उनका टीचर ट्रेनिंग कोर्स पूरा हो गया हो या चाहे ना हुआ हो, बस वो उसमें परस्यू होनी चाहिए, यानी उन्हें उसमें एडमिशन ले लिया होना चाहिए। फिर ये कहता है कि he has in fact appeared in the examination of the concerned teacher training course and the result is awaited. Pursuing the requisite teacher training course is sufficient to make such a candidate eligible to appear in the TET examination. कहता है कि जो भी TTC में अपना एडमिशन ले चुका है वो बिल्कुल एलिजिबल है TET एग्जामिनेशन में बैठने के लिए। Therefore, a fair reading of clause 5 second of the NCTE guidelines, a person who has been admitted in TTC and is pursuing he can appear in the TET examination. तो इसके कहने का मीनिंग है कि अगर हम किसी भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन ले लिया है, चाहे हम फर्स्ट सेमेस्टर में है या सेकंड सेमेस्टर में है, हम टीईटी एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, चाहे वो सीटेट हो या कोई भी स्टेट का टेट हो, उसमें हम बिल्कुल भी एग्ज़ाम दे सकते हैं और वो हमारे लिए वैलिड होगा। और जैसा कि आपको पता ही है कि 2022-23 से जो टीईटी एग्ज़ाम अगर हमने एक बार क्वालिफाई कर लिया है तो वो हमारे लिए लाइफ टाइम हमारे लिए वैलिड रहेगा। इससे पहले केवल 7 ईयर तक वो वैलिड था, लेकिन अब उस एग्ज़ाम को जो सर्टिफिकेट है वो हमारा पूरे लाइफ टाइम टीचर बनने के लिए वैलिड रहेगा। आपको केवल एक ही बार इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। पैरा 8.4 देयरफॉर इट इज़ क्लियर दैट द रिस्पेक्टिव appellant herein whose appointment were challenged were eligible to appear in the TT examinations at the time they were pursuing. तो जब भी वो एडमिशन लिया, उन्होंने कोर्स में ले लिया है और वो कोर्स कर रहे हैं द कंसर्न TTC, उसी टाइम से वो TET एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल हो जाएंगे। Thus we hold that the decision of the High Court to the aforesaid extent it is not sustainable, the impungent order of the High Court is accordingly modified at the aforesaid extent. तो कहता है कि टीटीसी एग्ज़ाम में अगर हम परस्यू कर रहे हैं तो हम बिल्कुल भी उसके लिए एलिजिबल हैं, इस एग्ज़ाम को दिया जा सकता है। तो स्टूडेंट, आप बिल्कुल भी टीईटी सर्टिफिकेट को लेके कोई भी डाउट ना रखें। अगर आपका कोर्स पूरा हो गया हो, चाहे ना हुआ हो, चाहे आप परस्यू कर रहे हैं, तो उस टाइम में भी आप टीईटी एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। आने वाले टाइम पे जब आप कोर्स कर लेंगे तो वो सर्टिफिकेट तब भी आपके लिए एलिजिबल होगा और तब भी आपके लिए वैलिड होगा, आप उसके बेस पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।